करो। नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे थे, जो चैप्टर नंबर 4 है सारणिक, ठीक, जिसको इंग्लिश में डिटरमिनेंट बोलते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में पढ़े थे। जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो पढ़ने के बाद में फिर ईयर वाइज सॉल्व कर रहे थे, ठीक, जिसमें से 2025 से स्टार्ट किए। और पिछले वाले वीडियो में तो हमने 2018 से स्टार्ट कर दिए किए थे, जो चैप्टर नंबर 3 था, ठीक। चैप्टर नंबर 4 पहले क्लास में भी और दूसरी क्लास में भी 2025 वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी 2025 का जो कुछ क्वेश्चन बाकी थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद में क्या कहना है कि 2025 से लेकर 2018 या 19 तक सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग को जो पढ़ना है, क्या जो समीकरण करके आता है, समीकरण निकाय और व्युत्क्रम आव्यूह, यही दो तीन क्वेश्चन है, उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो समीकरण निकाय करके जो क्वेश्चन होता है वो एक ना एक क्वेश्चन तो कन्फर्म बिल्कुल रहता ही रहता है, लगभग 8 या 5 नंबर का, ठीक। तो आप लोग लिखिए, एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण निकाय x प्लस वाई प्लस जेड, जो बराबर है 2 के, कामा 2x प्लस वाई माइनस ये जेड बना हुआ है, ठीक, बराबर 0। तीसरा समीकरण है x प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस x माइनस वाई प्लस जेड बराबर है 4 को आव्यूह विधि क्या करना है, हल करना है, विधि हल कीजिए, ठीक। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन का क्या हो सकता है, ज़्यादातर समीकरण चेंज कर देंगे, लेकिन फॉर्मेट जो कॉन्सेप्ट है इसी बेस पर एक नया क्वेश्चन जरूर रहेगा। क्या करना है, 3 समीकरण दिया हुआ है, इसको आव्यूह विधि से इसको हल करना है। इस तरह क्वेश्चन में ये किया जाता है। चलो पहले देखते हैं किस तरह सॉल्व करोगे इसको। क्या करना रहता है, पहले आप लोग जब क्वेश्चन का आंसर जब लिखिएगा पेपर में, तो जो समीकरण दिया हुआ है पहले आप गिवन डेट या दिया है जो भी करके उसको क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। उसके बाद में क्या किया जाता है, ए बी और यक्स एक आव्यूह मिलता है, उसको लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट करते हैं, आप लोग देखिएगा, जहाँ जैसे आप इसको समीकरण लिखने के बाद में लिखिएगा, ए होगा, ए क्या होगा, एक आव्यूह मिलेगा जो एक्स वाई जेड का क्या, जो कोफिशिएंट हो, यानी एक्स वाई जेड का गुणांक होता है। तो यहाँ पर एक्स के साथ गुणांक क्या है, कोफिशिएंट 1, यहाँ पर वाई के साथ 1 है, जेड के साथ भी 1 है। यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में एक्स के साथ एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है और जेड का कोफिशिएंट -1 है। इसी प्रकार इसमें भी है। तो क्या करना है, ए वाले मैट्रिक्स में जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है उसको लिखते हैं। फिर चलो देख लो, यहाँ पर पहले लिख कर करेंगे, एक्स के साथ क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा, वाई के साथ 1 है 1 1। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से 2 1 माइनस का यहाँ पर 3 भी है, इसको भी देख लो 3, ठीक, माइनस का 3, फिर 1 माइनस का 1 और क्या हो जाएगा 1, ठीक। एक दूसरा समीकरण मिलेगा। दूसरे समीकरण में क्या रहेगा, दूसरे समीकरण में रहता है एक्स वाई जेड, जिसका मान भी निकाला जाएगा, एक्स कामा वाई कामा जेड, यानी जो वेरिएबल टर्म है उसको लिखोगे। उसके बाद में तीसरा मैट्रिक्स बनेगा आपका जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है, जिसे जो बराबर दिया है 2 0 और 4 के, तो 0 4। इतना बात समझ पाए, कहाँ से ए का मान आया, कहाँ से एक्स का, कहाँ से बी का, ठीक। अब क्या करना रहता है, अब इसकी सहायता से समीकरण निकाय से जो आव्यूह बनेगा उसको लिखिएगा। लिखो समीकरण निकाय का आव्यूह। समीकरण निकाय का आव्यूह होता है कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ठीक। अब इसी को सॉल्व करना है। एक्स कैपिटल एक्स बराबर किसके है, एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई जेड का ही मान निकालना है, ये समझने का प्रयास कीजिए। तो पहले क्या पता करेंगे, ए इनवर्स बी, फिर लाकर इस समीकरण में इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसी समीकरण में रख देंगे, फिर बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स वाई और जेड का मान पता चल जाएगा, ठीक। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या क्या किया जाता है, पहले डिटर्मिनेंट पता करोगे, उसके बाद में शाखंड यानी कोफैक्टर किसका, ए वाले मैट्रिक्स का, उसके बाद में एडजॉइंट कर देना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स पता चल जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है, ए इनवर्स पता करने के लिए ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान में डिटर्मिनेंट ए, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान पता करना है और एडजॉइंट का मान।
एडजॉइंट का मान पता करने के बाद में इन्वर्स का मान, ए इन्वर्स का मान पता करोगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। ठीक, चलो करके पता करते हैं। पहले क्या पता करेंगे, डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पर लिखो डिटर्मिनेंट ए पता करेंगे। अगर R1 से विस्तार कर रहे हो तो क्या पर लिखोगे, यहाँ पर 1, पहला रो पहला कॉलम बंद, तो क्या बचा, एक 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 का मल्टीप्लाई हो गया, एक एकम एक, -1 का मल्टीप्लाई -3 में, तो क्या हो गया, प्लस में 3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस का 3 हो गया। समझ पाए। इसी प्रकार अब 1 कब माइनस करोगे, कॉमन करोगे, सॉरी कॉमन 1 हो गया ये वाला। अब पहला रो दूसरा कॉलम बंद हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में, यहाँ पर माइनस होता है तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बना लेगा, तो प्लस का 3 हो गया। इसी प्रकार फिर 1 कॉमन करोगे, तीसरा नंबर, तो यहाँ पर प्लस होता है, तीसरा बंद, -1 का मल्टीप्लाई 2 में, माइनस का 2 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस होता है तो -2 1, माइनस का 3, -3 का मल्टीप्लाई, चलो इसको देखो पहले आगे, 1 में 3 घटाओगे तो माइनस का 2 हो गया, फिर 3 2 क्या हो गया 5, 5 में -1 का मल्टीप्लाई, तो ये भी माइनस का 5 हो गया। इसी प्रकार 2 और -1, माइनस का 3, -3 का मल्टीप्लाई 1 में, माइनस का 3 हो गया। अब सब क्या करना, ऐड कर दीजिए सारा माइनस है, 2 5 7 7 3 10, यानी माइनस का 10 हो गया। समझ पाए। अब अभी डिटर्मिनेंट ए का मान पता चला है, अब क्या करेंगे, शाखंड निकालेंगे। तो लिखो यहाँ पर शाखंड, ए का शाखंड, ए का जब शाखंड करोगे तो क्या होगा, A 1 1, यहाँ पर करते हैं A 1 1, यानी पहला रो पहला कॉलम, -1 का पावर, जो रो कॉलम होता है उसी को पावर में लिखते हैं। ठीक, समझने का प्रयास कीजिएगा। A 1 1 का मतलब ये हुआ कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम, तो पहला रो हो गया पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम क्लोज हुआ, तो क्या बचा, 1 माइनस का 3, फिर माइनस का 1 1, पहला रो पहला कॉलम बंद हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो क्या हो गया 1, फिर -1 का मल्टीप्लाई -3 में, तो माइनस माइनस प्लस बना दिया, यानी प्लस का 3 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस होता है तो माइनस ही 3 ही रहेगा। अब 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, और -1 का पावर 2 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी A 1 1 कितना आ गया, माइनस का 2। इसी प्रकार A 1 2, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो उसको पता कीजिए यहाँ पर, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी -1 का मल्टीप्लाई क्या हो गया 3। जब इसको सॉल्व करोगे, पहला रो बंद हो गया और दूसरा कॉलम बंद हो गया, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो क्या बचा 2 माइनस का 3 1 1, 2 माइनस का 3 1 1। जब इसको सॉल्व करोगे, -1 का पावर क्या है, विषम ऑड नंबर है, तो -1 का पावर अगर विषम हो तो -1 होता है, फिर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो -3 का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बना लिया, तो 3 2 5, 5 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो क्या हो जाएगा -5। ये बात समझ पाए, यानी A 1 2 किसके बराबर आ गया, -5 के। इसी प्रकार A 1 3 निकालिए, यहीं पर देख लो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इधर ही देखिए आराम से। A 1 2 पता चल गया, A 1 3, A 1 3 का मतलब क्या, -1 का पावर 4 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे, पहला रो और तीसरा कॉलम बंद हुआ, तो क्या बचा 2 1 1 -1, 2 1 1 -1, पहला रो और तीसरा कॉलम बंद। अब इसको जब सॉल्व करोगे, -1 का पावर क्या है, सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, तो 1 होगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, माइनस है तो माइनस का 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में, माइनस का 1 हो गया। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 1 का मल्टीप्लाई -3 में, यानी A 1 3 किसके बराबर हो गया, -3 के। इसी प्रकार पहले रो का काम खत्म हो गया, अब दूसरे रो के हिसाब से फैक्टर पता करना है, सॉरी को फैक्टर। ए क्या करना है, A 2 1, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, -1 का पावर क्या होगा 2 1 3, दूसरा रो बंद हो गया और पहला कॉलम, तो क्या बचा 1 1 -1 1, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर -1 1, पहला दूसरा रो और पहला कॉलम क्लोज, एक बचा 1, यहाँ पर -1। इसको जब सॉल्व करोगे, -1 का पावर क्या है, विषम संख्या है,
तो -1 ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको सॉल्व करो मैट्रिक्स का, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 रहेगा, -1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई -1 में, तो माइनस माइनस प्लस बना लिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई -1 में, या माइनस का 2 हो गया। ए 2 1 किसके बराबर हो गया, -2 के, समझ पाए। इसी प्रकार A22 निकालिए, A22 -1 का पावर क्या हो गया 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो बंद हो गया और दूसरा कॉलम बंद हो गया, ठीक। दूसरा रो दूसरा कॉलम जब बंद हो गया तो 1 1 बचा, 1 1, यानी एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक। तो क्या 1 1 1 1, -1 का मल्टीप्लाई -1 का पावर क्या है, सम संख्या है, तो -1 का पावर सम है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 ही रहेगा। फिर मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 1 में से घटाओगे 0, तो ये क्या हो जाएगा A22 0 के बराबर हो जाएगा। A22 किसके 0 के बराबर हो गया। इसी प्रकार A23 निकालिए, A23 -1 का पावर कितना 5 हो जाएगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो बंद होगा और तीसरा कॉलम बंद होगा, क्या बचा 1 1 1 -1, 1 1 1 -1, दूसरा रो क्लोज है और फिर तीसरा कॉलम, सॉरी हाँ दूसरा रो तीसरा कॉलम क्लोज हो गया, तो 1 बचा, यहाँ पर 1 1 1 -1। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 का पावर क्या है, विषम नंबर है यानी ऑड नंबर, -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा -1 ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको सॉल्व करो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में -1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में -1, माइनस माइनस प्लस बना लिया, यानी -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, ये किसके बराबर होगा -2 के साथ। A23 किसके बराबर हो गया -2। इसी प्रकार दूसरे रो का भी काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरे रो के हिसाब से शाखंड पता करेंगे। तीसरा रो पहला कॉलम -1 का पावर क्या 4 है, तीसरा रो बंद हो गया और पहला कॉलम तो क्या बचा है, यहाँ पर गलती हो गया देखना, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो हो गया, पहला कॉलम ये बंद हो गया ना, तो 1 1 1 -3 बचा हुआ है, 1 यहाँ पर इसको इरेज कर दो, ठीक है, 1 1 1 -3, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4, -1 का पावर सम संख्या है तो प्लस का 1 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में माइनस का 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 में -1, 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया, माइनस का 3, 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 1 हो गया, तो क्या होगा -4, समझ पाए। क्योंकि तीसरा रो है पहला कॉलम है तो ये बचेगा 1 1 1 -3, समझ पाए, ये माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा A31 -4 के बराबर होगा, ठीक। इसी प्रकार A32 निकालिए। अब A32 का मतलब क्या, तीसरा रो और दूसरा कॉलम बंद हुआ, तो 1 1 बचेगा, 2 माइनस का 3, -1 का पावर 3 2 5 हो गया, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 1 2 माइनस का 3, 1 1 2 माइनस का 3, जब इसको सॉल्व करोगे -1 का पावर विषम संख्या तो -1 होगा, मल्टीप्लाई 3 1 कम 3, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो गया, 3 2 5, -1 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, तो क्या हो गया प्लस का 5 हो गया, यानी A32 किसके बराबर +5। इसी प्रकार A33 यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, -1 का पावर क्या होगा 6, ये तीसरा रो हो गया और ये तीसरा कॉलम बंद, 1 1 2 1 बचा, 1 1 2 1, तीसरा रो और दूसरा कॉलम बंद, 1 1 2 1, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, -1 का पावर क्या है सम संख्या, अगर -1 का पावर सम संख्या है तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 कम 1 -2 कम 2, जब इसको सॉल्व करोगे 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा -1, 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो -1 ही रहेगा, A33 किसके बराबर हो गया -1 के, समझ पाए। अब तुमको क्या पता चल गया, कोफैक्टर, जितने भी इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर होता है पता चल गया, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए A का शाखंड, A का मत लिखो, यहाँ पर लिखो शाखंड का आव्यूह, शाखंड का आव्यूह क्या हो गया
सखंड का भी पता चल गया। आपने सी नाम दिया, जो भी आया उसको लिख दीजिए। -2 A11 क्या है, -2 -5 -3। इसी प्रकार -2 -5 -3, यहाँ पर -2 0 -2 -4 5 -1। ठीक है। अब क्या हो गया, अब इससे एडजॉइंट पता कीजिए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो गया इस सी डैश के बराबर। सी डैश का मतलब क्या, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए। जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 -5 -3, यहाँ पर -2 0 -2, यहाँ पर हो जाएगा -4 5 -1। ठीक है। एडजॉइंट पता चल गया। एडजॉइंट का मान क्या है, एडजॉइंट ए बराबर होता है ट्रांसपोज सी। ट्रांसपोज सी क्या होता है, ट्रांसपोज सी का मतलब हो गया कि जो आव्यूह आया है उसका परवर्त आव्यूह, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। अब क्या पता करना, ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ए। ठीक, तो एडजॉइंट क्या आया है, -2 अपान सॉरी अपान नहीं, -2 -2 -4 -5 0 5 -3 2 -1। अब इसको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए से भाग कर देना है। तो डिटर्मिनेंट जो निकाले थे हम लोग क्या कितना था, -10 -10। जब इसको डिवाइड करोगे, माइनस को -2 में 10 से डिवाइड करोगे, माइनस कट जाएगा, यानी 1/5 बचेगा। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी -10 है। इसे जब भाग करोगे तो भी 1/5 ही रहेगा। यहाँ पर -4 है, -4 को 10 से भाग करोगे, जिसे -4 बटा -10 कर क्या 2 से काटोगे तो क्या बचेगा, 2/5। समझ पाए, पहले रो से खो गया, यहाँ पर दूसरा माइनस कट गया, 5/10 5/10 मतलब 1/2। 0 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 0 रहेगा, 5 है, यहाँ पर -10 से माइनस में 1/10 है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से कम 5, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, और फिर 2, 5 गुना 10 होता है, -3 बटा क्या लिखा है 10, माइनस कट गया तो 3/10 हो गया। इसी प्रकार 2 से डिवाइड करोगे 2/10, माइनस का 2/10 का मतलब 1/5, माइनस का 2/10 का मतलब 1/5। यहाँ पर माइनस, तो माइनस और माइनस कट गया तो क्या बचेगा, 1/10। ठीक है। 10 से सारे इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, अब इस ए इनवर्स का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, उसके बाद में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इतना पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को मल्टीप्लाई करके इसको पता कर लेना है एक्स वाई। अब जहाँ पर ये मैट्रिक्स माने थे ए बराबर ये, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, क्योंकि इसका मान हम लोग को पता चल गया, केवल बी वाला रखेंगे। देखो क्या दिया था, ए इनवर्स एक्स बराबर, तो एक्स का मान दिया हुआ है यहाँ पर एक्स वाई और जेड। ठीक, कैपिटल एक्स। ए इनवर्स का मान आया है, वहाँ पर देख लीजिए 1/5, 1/5, फिर 2/5, फिर 1/2 0, माइनस का 1/2, 3/10, माइनस का 1/5, यहाँ पर 1/10 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बी वाले मैट्रिक्स से, तो कर दीजिए। बी वाले जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 0 4। समझ पाए। अब कीजिए मल्टीप्लाई। किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है हम लोग तीसरे वाले चैप्टर में खूब पढ़े। ठीक, इसको सॉल्व करो। 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2/5, फिर प्लस लगाकर इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो 0 हो गया, फिर प्लस 2/5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 4 दूना 8 हो गया, 8 बटा क्या हो गया 5,
यानी पहले रो का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम के साथ हो गया, फिर दूसरे रो का मल्टीप्लाई करना। अब दूसरे रो का मल्टीप्लाई करोगे 1/2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 हो जाएगा, यानी 1 के बराबर हो गया। 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 हो गया। माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करना है तो क्या हो जाएगा 4/2, यानी माइनस का 2 हो जाएगा। समझ पाए? यहाँ पर फिर से देखो, ठीक इसी प्रकार 3/2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 2 के, तो 3 दूना 6 हो गया। ठीक, यहाँ पर 6/10 हो जाएगा। 2/2 का मल्टीप्लाई 3/10 से करोगे, फिर 2 से काटोगे तो क्या होगा 3/5, यानी यहाँ पर आ गया 3/5। इसी प्रकार माइनस 1/5 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 रहेगा, फिर प्लस 1/10 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, यानी 4/10 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2/5 हो गया, यानी 2/5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो हर बराबर है तो उसको डायरेक्ट ऐड कर लो, अगर हर बराबर रहता है तो डायरेक्ट ऐड कर लिया जाता है। तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 फिर 8 2 10 हो गया। 2 यहाँ पर प्लस में 1 है, यहाँ पर 2 तो माइनस का 1 हो गया। यहाँ पर 5 प्लस में है, हर बराबर है ना, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो गया, 5/5। अगर 5/5 हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो गया। ठीक, यहाँ पर भी 10/10 है तो 1 के बराबर आ गया, तो यहाँ पर भी 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई और जेड का मान पता चल गया। लिखिए यहाँ पर, अतः एक्स बराबर 1, वाई बराबर -1 और जेड बराबर 1। ठीक है, एक्स वाई और जेड का मान ही निकाला जाता है इसमें, कहीं भी देख लीजिएगा कि मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस का ही सबसे बड़ा खेल है इसमें। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।